जान लो बसपा गठबंधन जिंदाबाद जिंदाबाद गठबंधन जिंदाबाद। भाई सिंह आप आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। भाई सिंह आप आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद। अमर रहे अमर रहे अमर रहे काशी राम अमर रहे अमर रहे अमर रहे जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या लगे भाई को पता है जो सेवा आया था वो क्या गया क्या और को बिना सकता है तो मैं चौधरी रेलवा में कहा ये मैं भाई कांग्रेस का जाऊंगा मैं कानून बनाऊंगा और मक्खन सिंह कैंडिडेट करेगा मक्खन सिंह को बुलाऊंगा कि मक्खन कितना कर दिया आपने तो मक्खन का बड़ा 80 लाख तो मैं मेरा क्या माल बेचे कितना देरी और लाख लोग का मार्केट देरी का सरकार का एक्स्ट्रा उनके साथ वालों छोड़ में पेंशन लेकर मेरा आप लोगों से कहने का मतलब ये है कि जो काम करता है मैंने काम सरकार में मौका मिला था और मेरे कहने को अब ये कहते हैं 80-25 जो लड़के यहाँ पे इसको सही करेंगे तो कहने का मतलब है आप लोग राज में तो एक मौका होगा फिर सारे बढ़िया दिखाएंगे आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अनुरोध करता हूँ ईश्वर मैम जी से भोर दास महाराज जी के प्रोग्राम के बारे में और 25 सितंबर को जो ताऊ देखना की जयंती है उसके बारे में विस्तार करें। भाई ईसम सिंह बुक्कल जी मंच पर मौजूद जिला कैथल के इंडियन नेशनल लोकदल के प्रधान बहुत ही कर्मठ व जुझारू अध्यक्ष भाई राजाराम माजरा जी, बहुजन समाज पार्टी के जिला के अध्यक्ष भाई दलबीर भान जी, मनोज ग्रोवर जी, डॉक्टर सुबे सिंह रंगा जी और हमारे फतेहपुर से हमारी पार्टी के बहुत ही दिग्गज नेता बड़े भाई शशि वालिया जी, हल्का के अध्यक्ष सुरजीत पमनावा जी, हमारी पार्टी के प्रचार मंत्री भाई सुखबीर राणा जी, हल्का युवा के प्रधान विजय पंद्राना जी, रतनलाल म्योली जी, पार्टियों के सभी कार्यकर्ता पदाधिकारीगण, पत्रकार व छायाकार दोस्तों, हल्का पुंडरी के गांव-गांव से आए बुजुर्गों, नौजवान साथियों, जैसे कि आपको मालूम है आने वाली 5 तारीख को विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है। साथियों, इस बार किसान और मजदूर की लड़ाई के लिए आपने एक बहुत बड़ी जंग लड़ना है। ये चुनाव जो है ये किसान और मजदूर का चुनाव है। पूंजीपतियों को, लुटेरों को आपने सबक सिखाना है। दोनों पार्टी के नेताओं ने मिलकर के हमारी इंडियन नेशनल लोकदल और बहुजन समाज पार्टी ने ऐसी रणनीति बनाई है कि नीचे हरियाणा प्रदेश में किसान और मजदूर को हित के काम करने के लिए चौधरी अभय सिंह चौटाला को इस प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया जाए और ऊपर लोकसभा में आने वाले चुनाव में बहन कुमारी मायावती को इस देश की प्रधानमंत्री बनाया जाए। तो साथियों, हम आपसे इतना कहना चाहेंगे कि इंडियन नेशनल लोकदल का एक एक कार्यकर्ता आज से ही जिस दिन से नॉमिनेशन भरा है सिर्फ और सिर्फ हमारा प्रत्याशी ईसम सिंह बुक्कल है और हमने इस भाई को बहुत ज्यादा वोटों से जिता करके विधानसभा में भेजना है। आप लोगों ने ये नहीं देखना है कि उसका प्रचार कैसा चल रहा है, इसका प्रचार कैसा चल रहा है, विभिन्न प्रकार की बातें आती हैं, बाजार में चलती हैं। हमारा प्रत्याशी सिर्फ और सिर्फ ईसम सिंह बुक्कल है और हमें इसको ही लेकर चलना है। और जहां जिस गांव में भी जाओ अपने प्रत्याशी के बारे में आप विस्तार से चर्चा करो, लोगों को समझाओ। जब आप गांव में जाते हो, मैं खास करके हरिजन जाति के भाइयों से कहना चाहूंगा कि आप भी अपने समाज में जाकर के ये बात रखो कि जब सभी समाज के लोग अपने समाज से जुड़े हुए हैं
तो आप भी अपने भाई का साथ दो। अगर आप इनके साथ करोगे तो अपने आप लाइन लंबी होती चली जाएगी। साथियों, आपने 10 साल का भारतीय जनता पार्टी का शासन देख लिया, कांग्रेस पार्टी का शासन भी आप लोगों ने देखा, मगर याद कीजिए 1987 का वो दिन जब चौधरी देवीलाल इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे। हर जनमानस को उन्होंने ऐसी ऐसी सुख सुविधाएं देने का काम किया था। अगर आप चाहते हो कि आपके बुजुर्गों का मान सम्मान बढ़े, आप चाहते हो आपके बच्चों को नौकरियां मिले, आप चाहते हो आपके गांव का विकास हो, आप चाहते हो कि हमारे पढ़े लिखे नौजवान हिशम सिंह बुक्कल की कलम से और आदरणीय चौधरी अभय सिंह चौटाला के नेतृत्व में इस देश और प्रदेश में तरक्की करे, तो आने वाली 5 तारीख को एक एक वोट हाथी के सामने का बटन दबा करके भाई को बहुत भारी बहुमत से जिताने का काम करो। और आने वाली 21 तारीख को प्रकाश आनंद जी भी हमारे बीच में पहुंच रहे हैं। समय थोड़ा फिक्स हो जाएगा, थोड़ी देर में आपको ये प्रधान जी बता देंगे। उनके प्रोग्राम में भी आप सभी ने बढ़ चढ़ करके भाग लेना है। और 22 तारीख का जो प्रोग्राम भाई साहब ने अपना रंजनी रोल में रखा है, उसमें भी जो साथी आमंत्रित हो वही साथी वहां जाए। वैसे इन्होंने अपने समाज की तरफ से वो एक अपना सम्मेलन बुलाया और आने वाले 25 सितंबर को जननायक चौधरी देवीलाल की रैली है उचाना के अंदर, उसमें भी सभी साथियों ने बढ़ चढ़ करके भाग लेना है। मैं ज्यादा लंबी बात न करते हुए, कहने का तो अनेकों बातें हैं, अनेकों मुद्दे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किस प्रकार सत्ता झूठ बोल करके दिलाई थी। मोदी साहब कहते थे काला धन वापस आएगा, हर व्यक्ति के खाते में 15 लाख रुपए आएंगे, पढ़े लिखे नौजवान को नौकरी देंगे, भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, मगर कुछ भी नहीं मिला। अच्छे दिन किसके आए हैं? बड़े बड़े उद्योगपतियों के, पूंजीपतियों के अच्छे दिन आए हैं। बड़े बड़े उद्योगपतियों का कई हजारों करोड़ कर्जा माफ किया, मगर किसान मजदूर का किसी का कर्जा माफ करने का काम भी सरकार ने नहीं किया। साथियों, अपने को पहचानो। अगर गरीब किसान मजदूर का भला कोई कर सकता है तो वो इंडियन नेशनल लोकदल बहुजन समाज पार्टी कर सकती है। तो मेरा आपसे विनम्र हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि आप संगठित होकर के अपने अपने गांव में, अपने अपने बूथ के ऊपर भाई हिशम सिंह बुक्कल को ज्यादा से ज्यादा वोटों से जिता करके विधानसभा भेजने का काम करोगे। इतना कहने के लिए मैं आपके बीच में आया था। आपने मेरी बात सुनी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। आज हमारे बीच में दोनों पार्टियों के जिला के अध्यक्ष, इंडियन नेशनल लोकदल के अध्यक्ष भाई राजा राम माजरा जी और बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश के नेता डॉक्टर मनोज मनोहर जी, प्रदेश के सचिव हमारे महेंद्रपुरी विधानसभा के दोनों, यानी कि दोनों पार्टियों के दौरे हो चुके हैं, दोनों लगने हैं और इसमें दोनों दलों के नेता एक साथ कार्यक्रम रखेंगे। और बड़ी खुशी की बात है कि बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर श्री आकाश आनंद जी कुमरी कैथल भी पहुंच रहे हैं। यानी कि कैथल की 4 सीटों पर अब की बार नए समीकरण बनते जा रहे हैं। 4 के 4 सीटों पर बहुजन समाज पार्टी और इनेलो गठबंधन के प्रत्याशी जीतेंगे और पूरा हरियाणा प्रदेश के अंदर एक माहौल बन चुका है, दोनों पार्टियों का एक माहौल बन चुका है, क्योंकि इन्होंने बीजेपी को देखा है 10 साल, उससे पहले हुड्डा का लाभ देखा है, ऐसा करना चाहिए ना। लेकिन आज हरियाणा की जनता समझ चुकी है। ये तरह तरह के बड़े बड़े घोषणा करते हैं, कभी कहते हैं 15 लाख खाते में आएंगे, कभी कहते हैं हम, यानी कि हर तरह झूठ बोलकर इन्होंने हरियाणा में तो सरकार बनाई थी, लेकिन इनका शीशा साफ हो गया है। एक आईना इन्होंने ठीक चुका है कि जो ये झूठ बोलकर सरकार नहीं दिखाती हो, लेकिन अब ये झूठ ज्यादा समय चलने वाली नहीं है। हरियाणा की जनता ने ये झूठ पहचान लिया है। तो 25 तारीख को चौधरी देवीलाल जी
सुप्रीमो जो इंडियन नेशनल लोकदल के सुप्रीमो की जो जयंती है, उचाना के अंदर पूरा प्रदेश स्तर का कार्यक्रम होने जा रहा है गठबंधन का, और उसमें मुख्य अतिथि आदरणीय बहन कुमारी मायावती होगी। और 30 तारीख को असम के अंदर, जिसमें जिले पुंडरी कैपिटल सभी यहाँ की विधानसभाएं इकट्ठा कार्यक्रम है, असम के अंदर राष्ट्रीय अलग बहुजन समाज पार्टी आदरणीय बहन कुमारी मायावती 30 तारीख को असम पहुंच रही है। तो साथियों, ये जो चुनाव है, चुनाव अब की बार गठबंधन के पक्ष में दिन प्रतिदिन जा रहा है, और हरियाणा प्रदेश के अंदर चौधरी अभय सिंह चौटाला अब की बार हरियाणा के मुख्यमंत्री बनेंगे। तो साथियों, अब हमारा जो संयुक्त आज प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इसके माध्यम से हमने घोषणा दी है कि आकाश आनंद जी 30 तारीख को पुंडरी के अंदर पहुंच रहे हैं। बड़ी सौभाग्य की बात है, क्योंकि आकाश आनंद बिल्कुल एक बरीकी से चुनाव को देख रहे हैं, और अब की बार जो हर तरह ये पुंडरी का जो इतिहास बना हुआ था, यहाँ पर भी आजाद उम्मीदवार बनते थे, लेकिन आजाद का कोई ना मालिक होता था, ना उसका कोई जिम्मेवार होता था, ना उसको कोई पूछा था। बिल्कुल इतने हालात, आज पुंडरी के हालात देख लो, कहीं विकास नहीं है, कहीं सड़कें नहीं है, कहीं पानी की व्यवस्था नहीं है, युवा बेरोजगार घूम रहे हैं, कहीं बस स्टैंड की व्यवस्था नहीं है। मतलब इतना बुरा हाल पुंडरी का है ना, बहुत बुरा हाल हो रहा है। लेकिन पुंडरी की जनता देख रही है, और अब की बार जैसे ही ईश्वर सिंह भुक्कल जीतेंगे तो साथियों मंत्री पद भी बनेगा, और इस डॉक्टर माने बैठी और चौटाला का हाथ है, और जैसे ही घोषणा पत्र है जो बसपा गठबंधन का, उसमें 7500 पेंशन है बुजुर्गों के लिए, क्योंकि अगर पेंशन की कोई व्यवस्था की थी तो भी देवीलाल नहीं दी थी, 100 रुपए के माध्यम से कितने के 3000 के पेंशन है। और युवाओं का जो रोजगार की बात है, साथियों बैकलॉग इतना खाली पड़ा है, बहुत ज्यादा बैकलॉग खाली पड़ा है, और जैसे ही हरियाणा में गठबंधन की सरकार बन जाएगी, ये बैकलॉग भरने के बाद कोई युवा बेरोजगार नहीं रहेगा, सारा का सारा बैकलॉग भरा जाएगा। तो जो भी घोषणा पत्र भी जारी हो चुका है, और आपके घर के बीच में घोषणा पत्र आ जाएगा, और ऊपर के नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बता दिया ये हमारा घोषणा पत्र है। तो साथियों, आज अब हमने दिल जान से जुट जाना है, और हमने पुंडरी से एक एक साथी को पूरी मेहनत करके, दिन रात मेहनत करके, क्योंकि हमारे पास 10-15 दिन है, पूरी मेहनत करके हमने ईश्वर सिंह भुक्कल को साथी चंडीगढ़ पहुंचाना है। ये हम सबकी जिम्मेवारी है। और वैसे विधायक आगनाओं, क्योंकि साथियों ये गठबंधन में क्या है कि चौधरी अभय सिंह गठबंधन का जो क्या है कि जैसे ही गठबंधन की सरकार बनेगी हरियाणा प्रदेश के अंदर, तो चौधरी अभय सिंह चौटाला हरियाणा के मुख्यमंत्री बनेंगे। अगर साथियों जो उप मुख्यमंत्री की बात है, आप विधायक बनाओ, उप मुख्यमंत्री आपके बीच में बैठा है, क्योंकि साथियों ये बहुत बड़ा समीकरण सोशल पीरियड जो बना है साथियों, ये सभी को रास आ रहा है, ये रास आ चुका है। तो मेरे सभी साथियों से अपील है, सभी कार्यकर्ताओं से अपील है, ज्यादा से ज्यादा कम समय में ज्यादा काम करके इसको जिताना है। यही अपील मेरी आप सभी दोनों पदाधिकारियों से है, संगठन के पदाधिकारियों से है, कार्यकर्ताओं से है। जय हिंद, जय भारत। 25 तारीख को वहाँ पहुँचना है, मेन रोड पे है। अच्छा, दूसरा हमारे प्रोग्राम आए हैं चौधरी अपने मायावती जी के उत्तराधिकारी समझो, या बहुजन समाज पार्टी के कोऑर्डिनेटर है, उनका प्रोग्राम है 21 तारीख को 10 बजे जो राजों में है। बाकी के टाइम आपको प्रधान जी बताएंगे, जो पुंडरी के एक रखेंगे, 2 रखेंगे, एक अच्छा का है। ये प्रोग्राम है। आज जो चुनाव चल रहा है उसमें जो सर्वे आ रहे हैं, जो आज ये सोशल मीडिया पे सर्वे आ रहे हैं, आज सीधा सीधा ये हो गया
कि हरियाणा में तिकोने मुकाबले में बहुजन समाज पार्टी और नेता आ रही है। कोई 25 सीट दिखा रहा है, कोई 30 सीट दिखा रहा है। और उसमें एक और तारीखों में सीआईडी के जो रिपोर्ट है उसमें 25 जो आते हैं उसमें कुंडली का नाम भी शामिल है। मैं एक और बता देता हूँ, 1987 में केवल एक बार चौधरी जयनाथ की पार्टी नल्लो पार्टी से ही केवल नल्लो का उम्मीदवार यहाँ से जीता, उसके बाद आजाद जीत रहे हैं। इस बार भी वो रिकॉर्ड हम तोड़ेंगे। इस बार तो पहले अकेले दिन के दोनों का समझौता है, इस बार ईश्वर सिंह जी भारी बहुमत से जीतेंगे। अच्छा, मैं थोड़ा नल्लो कार्यकर्ताओं से विरोध करता हूँ। जो ऊपर भी चंडीगढ़ से टेलीफोन आया है, सोशल मीडिया भी आई है कि नल्लो पार्टी के कुंडली के कार्यकर्ता कोई भी बाहर ना जाए, कुंडली में काम करें। किसी की जरूरत पड़ेगी तो हम बुलाएंगे, कोई भी बिना बुलाए किसी के रुके में ना जाए। किसी की कोई रिश्तेदारी पड़ती है टेलीफोन करें, कल से सवेरे 9 बजे खासकर नल्लो के कार्यकर्ता कुंडली पहले ऑफिस में जाए, ऑफिस से प्रोग्राम लेके जाए और शाम को रिपोर्ट दे कौन किस गांव में गया, कितना काम किया है। ये मेरा विरोध है कि इलेक्शन मुकाबले में है तो ये ना हो बाद में पछताना पड़े कि नल्लो के कार्यकर्ता थोड़ा हो लगाते तो सीट जीत जाती। सीट जीत रही है। नल्लो के कार्यकर्ताओं से मेरा विरोध है द्वारा भी कि कोई भी इस तरह की हरकत ना करे, बाहर ना घूमे, केवल कुंडली में काम करें, कुंडली से संबंध रखें। किसी ने करना है टेलीफोन पे करें। मेरा जो केवल में इस अनुरोध के लिए आपके बीच में आया था, एक बार फिर मैं आप लोगों के यहाँ पहुंचे, आप सबका धन्यवाद करता हूँ, स्वागत करता हूँ। जय हिंद। कार्यकर्ता व बहुजन समाज पार्टी के पदाधिकारी व कार्यकर्ता, जिला के अध्यक्ष राजाराम माजरा जी, ईश्वर महला जी, ओम प्रकाश खैरा जी, इंदर पाई जी, सुरजीत पबनावा जी, दलवीर भान जी, मनोज ग्रोवर जी, सुबे सिंह रंगा जी, रमेश बिहान जी व सभी वरिष्ठ कार्यकर्ता, सम्मानित साथियों व पत्रकार व छायाकार बंधुओं, आप सभी का इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पहुंचने पर आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथियों, दिनांक 12 तारीख को इंडियन नेशनल लोकदल व बहुजन समाज पार्टी के मीटिंग के द्वारा मुझे साझा प्रत्याशी के रूप में उतारा गया है और उसी दिन से इंडियन नेशनल लोकदल व बहुजन समाज पार्टी के पदाधिकारी व कार्यकर्ता साथी मेरे साथ बड़े तन मन धन और बड़े जोश से लगे हुए हैं और सभी मेहनत करके बहुत आगे तक लेके जाएंगे। और यहाँ गुरु रविदास मंदिर में दोनों दलों के कार्यकर्ता व पदाधिकारी मुझे आशीर्वाद देने के लिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इसके लिए मैं दोनों दलों का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। चौधरी अभय सिंह चौटाला जुबान के धनी है, जो वो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। बहन मायावती जी दलित समाज का एक शीर्ष नेतृत्व है। हमारे हल्के में चौधरी अभय सिंह चौटाला जी के भी प्रोग्राम होंगे, वो तय कर लिए जाएंगे और आकाश आनंद जी के भी प्रोग्राम तय किए जाएंगे, जिससे हमें बहुत मजबूती मिलेगी और ज्यादा से ज्यादा साथी इस कार्यक्रम में भी हिस्सा लेंगे। और मैं दोबारा फिर इनेलो व बसपा के कार्यकर्ता से निवेदन करता हूं कि इस मुहिम में जोर लगाकर मेरा साथ दें, कंधे से कंधा मिलाकर चले, जीत आपकी होगी, मैं ये विश्वास दिलाता हूं। मैं कुंडरी शहर का निवासी हूँ। कुंडरी शहर में लगभग 17,000 वोट है। 36 बिरादरियों का प्यार और आशीर्वाद समर्थन मुझे मिलेगा, आश्वासन देता हूँ। और अंत में यही अपील करता हूँ, मेरा साथ दे, सभी समसिंह बुक्कल समझकर इस कार्य करें। आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भीम, जय सभी। ये दो दलों का नहीं, दो दिलों का मेल है। ये बहुत ही कामयाब गठबंधन है। अभी मेरे को चुनाव प्रचार करते सिर्फ मात्र 3 दिन ही हुए हैं। 3 दिन में लोगों का बड़ा प्यार और आशीर्वाद मिल रहा है। पूरे राउंड होते ही एक हल्के में लहर होगी। बहुजन समाज पार्टी व इंडियन नेशनल लोकदल के कार्यकर्ता सभी बड़ी तन महता से मेरे साथ लगे हुए हैं, जी जान से लगे हुए हैं। जरूर कामयाबी मिलेगी। आप मीटिंग में विकास कार्यों की बात करें, कौन से विकास कार्य करवाए हैं? शहर में कोई विकास कार्य नहीं हुआ है, सारे अधूरे कार्य पड़े हैं।
पुंडरक तीर्थ में भी भ्रष्टाचार, हर एक डिपार्टमेंट भ्रष्टाचार का बोलबाला है। ना जीरो टॉलरेंस है, ना गुड गवर्नेंस है। तो मतलब विधायक फेल है? हाँ बिल्कुल टोटली फेल है। विधायक नहीं, पूरी सरकार टोटली फेल है। मैं कार्यरत रहा हूँ, मुझे सारी योजनाओं का ज्ञान है। उन्हीं योजनाओं को दोबारा से सुचारू रूप से चालू करने के लिए योजनाएं बनाएंगे, शहर के लिए, ग्रामीण इलाके के लिए। तो योजना बना के योजनाबद्ध तरीके से सारा कार्य जनता के हित में कार्य की जाए। जो ये गठबंधन हुआ है, नंबर 1 पर हरियाणा में पूरी लहर बन चुकी है गठबंधन की। और बात रही हमारे प्रत्याशी ईश्वर सिंह भुक्कल की, यह 100 से लेकर का बात हुआ है और यहाँ बिल्कुल सर्व समाज का जन समर्थन मिल रहा है। और अब की बात निश्चित तौर पर बहुजन समाज पार्टी और इंडियन नेशनल लोक का जो प्रत्याशी है ईश्वर सिंह अच्छे वोटों से जीतेंगे। देखो आजाद की ही मैंने बताया था आपसे, जो आजाद वाला फंडा है ना, ये अब की बार बहुजन समाज पार्टी और गठबंधन तोड़ने जा रहे हैं। क्योंकि यहाँ विकास नहीं होता, ज्यादा सिस्टम ये निर्दलीय बन जाते हैं ना, जिनको कोई सरकार में पूछता है ना कहीं कुछ होती है। ये ऐसे ही पूरा कार्यकाल ऐसे निकल जाता है, ना किसी की सुनवाई होती है, ठीक है ना। तो मतलब की बात गठबंधन का जो प्रत्याशी है ना, तो ये जीतेगा और विकास तो बहुत बढ़िया विकास होंगे। जैसे यहाँ लगा लो आप, तीनों विधानसभाओं में, पहले जिला कैथल में भी तहसील है, यानी कि प्रॉपर कैथल की तहसील है, गुना की तहसील है और सब डिवीजन जैसे मतलब कलायत भी है। लेकिन हम यहाँ पे ऐसे बनाएंगे, इसका होते ही उसी दिन पास हो जाएगा। पुंडरी विधानसभा के सभी काम बनेंगे। उम्मीदवार की सरलता को देखते हुए 1 नंबर पे देखते हैं। आम जनमानस, गरीब परिवार, मजदूर, किसान सब ऐसे साथी को देखते हैं, क्योंकि यहाँ लड़ाई रहती है नोटों वाले की, वोटों वाले की। वोट हमारी ज्यादा है, नोटों वाले हमारे बीच में आके 4 दिन केवल चुनाव में हमारे बीच में अपने वोटें ले जाते हैं। अब के गरीब समाज जाग चुका है, वोटों की लड़ाई वोटों से लड़ेंगे। अगर हम नोटों की बात करें तो किसी भी बड़ी सी बड़ी कोठी देखें, वहाँ गाड़ियाँ मिल सकती हैं, वोट नहीं मिलेंगे। लेकिन हमारा किसी भी समाचार खोले, वहाँ वोट ही वोट मिलेंगे, गाड़ी भले ना हो। इसलिए हम उम्मीद रखते हैं कि भाई ईश्वर सिंह जी भुक्कल पुंडरी हल्का के आम जनमानस की इच्छाओं पर खरा उतरेंगे और पुंडरी हल्का के आम जनमानस ईश्वर सिंह भुक्कल को विधानसभा में भेजने का काम करेंगे। हमारा जो गठबंधन का प्रत्याशी है वो सभी जो विपक्षी प्रत्याशी हैं विभिन्न दलों के सबसे आगे, क्योंकि इन्होंने जो डोर टू डोर कार्यक्रम किए हैं गाँव, वहाँ इनको अपार समर्थन मिला है। और पूरे पुंडरी हल्के में पूरे इनके जो गठबंधन की है पूरी लहर है। और आज हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पूरे ये सभी वर्करों को और आप सभी पत्रकार के ये संदेश देने का कार्य किया है कि 25 सितंबर को जो उचाना में जो रैली है, जिसमें आदरणीय बहन जी मुख्य अतिथि हैं और इसके अलावा ये 21 तारीख के हमारे राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर आदरणीय आकाश आनंद जी के कार्यक्रम जो कैथल जिले की सभी विधानसभाओं में दौरा करेंगे और आम जन से और कार्यकर्ताओं की मीटिंग लेंगे और वोट की अपील करेंगे सभी गठबंधन। और हमें पूरी उम्मीद है कि अब की बार हरियाणा में गठबंधन की सरकार बनेगी और आम जनता के जो तानाशाही सरकार से बसपा उम्मीदवार के समर्थन में क्या कहेंगे? आज की जो मीटिंग थी वो दोनों कार्यकर्ताओं की मीटिंग थी कि इलेक्शन पूरी रूप से चल पड़ा है। इनका पहला दौर जो गांव का था वो पूरा हो चुका है, लोगों में भारी जोश है, लोग इनका साथ देने के लिए तैयार बैठे हैं, केवल जाने की जरूरत थी। इसलिए हमने एक बार दोबारा मीटिंग बुलाई ताकि कार्यकर्ता दोबारा सक्रिय हो सके, कोई बाहर ना जाए। ये कार्यकर्ता दिन रात एक करेंगे। आज मैं लोगों को केवल इसी बात के लिए अपील करना चाहता हूँ, अगर चौधरी देवीलाल की नीतियों की सरकार बनाना चाहते हो, अगर चौधरी देवीलाल ने जो विकास कार्य शुरू किए थे चौधरी ओम प्रकाश सरकार उनको दोबारा सुचारू रूप से चलवाना चाहते हैं, बुढ़ापा पेंशन 7300 रुपये लेना चाहते हैं, 21,000 रुपये अगर बेरोजगारी भत्ता लेना चाहते हैं, अगर गैस सिलेंडर जो फ्री मुफ्त में लेना चाहते हैं, तो एक बार हाथी के निशान का बटन दबा करके ईश्वर सिंह जी को कामयाब बनाए। इसके बाद ये हरियाणा में सरकार में शामिल होंगे और मंत्री बनेंगे और एक बार फिर
पुंडरी हल्के का विकास शुरू होगा। जी ईश्वर जी, आप बताएं जैसे कार्यक्रम होंगे, कौन मुख्य अतिथि होगा? 21 तारीख 21 तारीख को मुख्य अतिथि आकाश आनंद जी आएंगे। वो सभी हल्का जो ये विधानसभा चारों इनमें मीटिंग करेंगे और चौपाल कार्यक्रम के नाम से वो प्रोग्राम होंगे और सभी कार्यकर्ता उनमें बढ़ चढ़ करके भाग लेंगे और सभी हलकों के अपने प्रत्याशी को जिताने के लिए वो वोट की अपील जनता से करेंगे। उचाना में क्या कार्यक्रम? उचाना में 25 सितंबर को जननायक चौधरी देवीलाल जी का जन्म दिवस मनाया जा रहा है, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पे बहन कुमारी मायावती जी शिरकत करेंगी और चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला होंगे और बड़ा जन सैलाब आपको वहां देखने को मिलेगा। उचाना की रैली ही पूरे हरियाणा प्रदेश में परिवर्तन का काम करेगी और अब की बार सत्ता इंडियन नेशनल लोकदल व बहुजन समाज पार्टी के हाथों में होगी और फिर वही 87 बड़ा दौर हरियाणा प्रदेश में चलेगा, जहां चौधरी देवीलाल जी, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के टाइम में जो सुख सुविधाएं लोगों को मिलती थी, वही दोबारा से इस प्रदेश में विकास